नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ माता धूमावती की कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य की कथाएं अनूठी है। इन्हें आदि शक्ति पार्वती की 7वीं महाविद्या माना जाता है और इनका प्राकट्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि ये सभी दुखों का नाश करने वाली और सभी मनोकामना पूरी करने वाली है। लेकिन महिलाएं माता धूमावती की पूजा नहीं करती और दूर से ही दर्शन करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती को भूख लगी, लेकिन कैलाश पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर वे भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। उस वक्त आदिदेव महादेव समाधि की अवस्था में थे। माता पार्वती ने काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा और माता की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से व्याकुल माता पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया। भगवान भोलेनाथ ने उधर से बाहर निकलने की गुहार लगाई, तब माता ने ही उन्हें उधर से बाहर निकाला और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती के भगवान शिव को निगलने से उनका स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। भगवान शिव के गले में मौजूद विष के कारण उनका पूरा शरीर धुआं धुआं हो जाता है। उनकी काया श्रृंगारहीन हो जाती है। तब शिव जी ने अपनी माया से कहा कि मुझे निगलने के कारण आप विधवा हो गई हैं, इसलिए आपका एक नाम धूमावती होगा। कुल मिलाकर माता का यह स्वरूप विधवा जैसा है और उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसलिए इस स्वरूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती है। माता धूमावती के प्राकट्य की एक और कथा प्रचलित है। यह कथा आदि शक्ति के सती अवतार से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आदि शक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव जी से विवाह कर लिया। इसे दक्ष रुष्ट हो गए। एक बार राजा दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रित किया। माता सती को दक्ष के घर यज्ञ की जानकारी मिली तो पहले तो दुखी हुई, फिर यह सोचकर कि पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, उन्होंने मन की बात भगवान भोलेनाथ को बताई। महादेव यज्ञ के पीछे की रहस्य समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सती को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को बिना निमंत्रण के मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती वहां जाने के लिए अड़ी रही। आखिरकार दक्ष के घर चली गई। यहाँ उनके पहुँचते ही दक्ष ने शिव और शिवा दोनों का तिरस्कार किया, अपमान किया। इससे दुखी होकर उन्होंने दक्ष के यज्ञ में ही कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इसे उनके शरीर से जो धुआं निकला उसे माता धूमावती का जन्म हुआ। यानी माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। कथा समाप्त हुआ। जय माता धूमावती।